वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बेंगलुरु की मशहूर कंपनी IMA ग्रुप मुसलसल तरक्कियात की जानिब गामजन। सूद के बगैर गोल्ड लोन समेत नए मंसूबे मुतारिफ और नई इमारत का इफ्तिताह। हम जिन्स परस्ती और नाजायज ताल्लुकात की इजाजत तमाम मज़ाहिब और मुल्की तहजीब के खिलाफ है, मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी का बयान। वोटर लिस्ट में नाम इंदराज बेदारी मुहिम सूबे भर में जोरों शोरों से जारी। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की वालिदा मोहतरमा का आज इंतकाल। बहरिया का चेतक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार पायलट महफूज। कांग्रेस का बीजेपी पर तोहफा देकर भीड़ जमा करने का इल्जाम। मेरठ लव जिहाद के नाम पर लड़की से मारपीट करने वाले पुलिस वालों का VIP जिले में तबादला। हैदराबाद में व्हाट्सएप चैटिंग ने ली नौजवान और उसके खातून दोस्त की जान। विवेक तिवारी कत्ल मामला, यूपी पुलिस के दावों की खुली पोल, सामने आया CCTV फुटेज। हिमाचल प्रदेश बहू का इल्जाम, जब भी घर आता था ससुर नशीले अशिया खिलाकर करता था आबरूरेजी, केस दर्ज। बस्ती खराब बस को धक्का लगा रहे थे मुसाफिर, पीछे से आए ट्रक ने कुचला 6 लोगों की मौत। बिहार ट्यूशन के लिए गई 8 साल बच्ची को टीचर ने बनाया अपने हवस का शिकार, सबूत मिटाने के लिए कत्ल की भी कोशिश। मोदी हुकूमत ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस सदर राहुल गांधी का इल्जाम। लखनऊ शूटआउट, बीजेपी मेंबरान असेंबली ने योगी हुकूमत के खिलाफ महाज खोला। अफगान जंग के मुकाबले में शाम में रूसी फौज का मामूली जानी नुकसान। मिरेकल ने ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा तबाह करने से खबरदार कर दिया। यहूदी कौमियत के कानून के खिलाफ आज फिलिस्तीन में शटडाउन हड़ताल। शाह सलमान का मकतूल जज के लिए शाह अब्दुल अजीज अवार्ड। जामिया अजहर की फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान में 3 ताजिरों को सजाए मौत, 32 को कैद की सजाएं। जर्मनी के साथ दरपेश पुरमसाइल दौर को अब हम पीछे छोड़ रहे हैं, सदर एर्दोगान का बयान। कर्ज के जाल से घबराए पाकिस्तान, चीन के इस अहम प्रोजेक्ट पर कर रहा है दोबारा खौर कौस। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। IMA ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से अपनी 13वीं सालगिरह के जश्न के हिस्से के तौर पर से IMA गोल्ड की खिदमात का आज से रस्मी आगाज हो चुका है। इस मौके पर IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मंसूर खान साहब समेत तमाम डायरेक्टर्स और सैकड़ों का अमला शरीक था। मलहूज रहे कि 13 साल पहले 2 अफराद से शुरू होने वाली इस कंपनी के आज मुख्तलिफ शोबों में करीब ऑन रिकॉर्ड 1600 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। कंपनी जहां कई सारे शोबों में फलाही काम करती है, वहीं अब सोने पर सूद के कर्जे से गरीब और लाचार लोगों को दूर रखने के लिए एक अहम गोल्ड लोन का अलग शोबा कायम किया और उसके लिए एक नई इमारत को भी मुख्तस कर दिया गया है। IMA गोल्ड IMA ग्रुप का वो इदारा है जिसके जरिए पुराने सोने और चांदी के जेवरात खरीदे जाएंगे और उसके अलावा IMA गोल्ड फाइनेंस के तहत जरूरतमंद अहबाब को सोने के जेवरात पर बिलासूद कर्जा मुहैया कराया जाएगा। IMA के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मंसूर खान इस मौके पर कहा कि अक़लियती तबके का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए अपने जेवरात और कीमती अशिया रहन रखता है और उस पर भारी सूद अदा करके अपनी और अपने ख़ानदान की माशी हालत तबाह करने में लगा हुआ है। समाज के गरीब और मुतवस्सित तबके से वाबस्ता लोगों को सूद की लानत से आज़ाद कराने के मकसद से IMA गोल्ड फाइनेंस की शुरुआत की जा रही है। इस गोल्ड फाइनेंस स्कीम के तहत रहन रखे जाने वाले जेवरात के मेयार की जाँच की जाएगी। सोने की खालिसियत की बुनियाद पर कर्जे का तआयुन IMA की शराइत पर किया जाएगा। कर्जा हासिल करने वालों को कर्जा लौटाने आसान किस्तों में अदायगी का मौका फराहम किया जाएगा। सोने और चांदी के जेवरात की तिजारत में महारत रखने वाले अफराद की खिदमात उस शोबे के लिए हासिल की गई है। मरहला वार इसे अवामी हल्कों में भी वसअत दी जाएगी। इसके अलावा IMA गोल्ड में IMA की तरफ से तैयार किए गए आईकॉइंस जो 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक वजनी है, फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे, जिन्हें तहाइफ के तौर पर दिया जा सकता है। ये आईकॉइंस सोने और चांदी दोनों में दस्तयाब रहेंगे। IMA गोल्ड के तहत जेवरात के एवज कर्जा हासिल करने वाले अफराद से कोई सूद वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि जेवरात की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी उमूर पर मुश्तमिल मामूली सर्विस चार्जेस लिए जाएंगे। जनाब मंसूर खान का कहना है कि अगले दिनों में इस सर्विस को रियासत कर्नाटक के तमाम अजला में फैलाने की कोशिश की जाएगी ताकि ताल्लुका और देहात के लोग भी इससे इस्तिफादा करते हुए सूद के कर्जे से मुकम्मल इज्तिनाब कर सके। साहिली पट्टी अजला से इसका आगाज हो सकता है। अब खबर बेंगलुरु से।
हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती और एडल्ट्री नाजायज ताल्लुकात पर आयद पाबंदियों को मनसूख करके उसकी इजाजत देते हुए उसे कानूनी करार दे दिया है, जिस पर मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद अंजर शाह कासिमी उद्दिल्लाहु ने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि हमजिन्स परस्ती और नाजायज ताल्लुकात की इजाजत देना कहर इलाही व अज़ाब इलाही को दावत देता है। मौलाना ने कहा कि किसी भी मजहब में, खुसूसन इस्लाम में तो कतई इसकी इजाजत नहीं है, निजी मुल्क की तहजीब के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय कल्चर को हिंदुस्तान में नाफिज करना नाकाबिल कबूल और बर्दाश्त से बाहर है। मौलाना ने कहा कि हमजिन्स परस्ती फितरी और अखलाकी तौर पर भी नापसंदीदा है। इस बदतरीन अमल से जिस्मानी बीमारी तो पैदा होंगी और अल्लाह का अजाब भी नाजिल होगा। मौलाना ने कहा कि क्या अल्लाह ने कौमी लूत, जिन्होंने सबसे पहले घिनौना जुर्म किया था, उसको तबाह बर्बाद नहीं किया। मौलाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। अभी हमजिन्स परस्ती को उन्होंने कानूनी करार दे ही दिया था कि अब उन्होंने नाजायज ताल्लुकात को भी कानूनी करार दे दिया। मौलाना ने सवाल खड़ा करते हुए फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शोहर के अलावा किसी गैर महरम मर्द से नाजायज ताल्लुकात या जिना करती है तो उसे पैदा होने वाले बच्चे के बाप का पता कैसे लगाया जाएगा। मौलाना ने कहा कि यह सब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। उन्होंने कहा कि अगर ये गंदे अमल मुल्क में होते रहे तो अल्लाह के अजाब को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कोई भी कौम, खुसूसन मुसलमान, हमजिन्स परस्ती और नाजायज ताल्लुकात की इजाजत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना ने कहा कि अगर इस पर फौरन रोक नहीं लगाई गई तो मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ते चले जाएंगे और कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अब खबर मुंबई से। वोटर लिस्ट में नाम इंदराज बेदारी मुहिम सूबे भर में जमीयत उलमा की जानिब से जोरों शोरों से जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जिम्मेदारान और कारकुनान शहर शहर, गांव गांव, घर घर पहुंचकर इस ताल्लुक से अवामी बेदारी पैदा कर रहे हैं और लोगों से वोटर लिस्ट में नाम इंदराज कराने और ID कार्ड बनाने की अपील भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुज़श्ता कल शहर नंदुबार और अक्कलकुआ में बेदारी मुहिम प्रोग्राम मुनाकिद हुए, जिसमें नंदुबार और अक्कलकुआ की जमीयत उलमा के अहदेदारान व अराकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का अज़्म मुसम्मम किया। इन प्रोग्रामों में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने खास तौर पर शिरकत की और तबादले ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे लिए जरूरी है कि 31 अक्टूबर 2018 तक वोटर लिस्ट में नाम में शामिल कराने की जो हुकूमती मुहिम है उसका भरपूर फायदा उठाएं। उसके लिए कौम के बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास सीधे साधे और बेफिक्र लोगों का जायजा लें, आया उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर शामिल नहीं है तो उनकी मदद करें ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सके। एक और खबर मुंबई से। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र की वालिदा मुहतरमा का आज 1 अक्टूबर बरोज दोशंबा सुबह 6 बजे तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहुमा नेक सीरत, सौम सलात की पाबंद खातून थी। पसमानदगान में 2 बेटे मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, मौलाना कलीमुल्लाह कासमी और एक बेटी और भरा बड़ा कुंबा है। मरहुमा उम्र तबई को पहुंच चुकी थी और एक मुद्दत से साहिब फिराश थी और लायक फर्जंदों ने तीमारदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब खबर नई दिल्ली से। बहरिया का एक CH-442 चेतक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में रजाली बहरिया स्टेशन पर पीर को गिरकर तबाह हो गया है। खुशकिस्मती से हादसे में पायलट महफूज बच गया। बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर बाकायदा परवाज पर था। उन्होंने बताया कि हादसे में पायलट महफूज है। हादसा कैसे हुआ यह अभी तक पता नहीं चल सका है। अब खबर भोपाल से। कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलोजा ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने प्रोग्रामों में तोहफा देकर भीड़ जमा करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी की यात्राओं, प्रोग्रामों में पहले सरकारी भीड़ होती थी और अब तहाइफ का लालच देकर भीड़ बुलाई जा रही है। ग्वालियर में बीजेपी कारकुनान कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर माया सिंह की मौजूदगी वाली तकरीब में तहाइफ का लालच देकर बुलाई गई भीड़ ने कुछ नहीं मिलने पर तोड़फोड़ की है। रियासत की ग्वालियर में कल वजीर मिस्टर माया सिंह की मौजूदगी वाले एक प्रोग्राम के बाद औरतों के दरमियान बैंक बांटे जाने के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। इल्जाम है कि तकरीब के दौरान तोहफा हवा में उछाले गए, जिसके बाद औरतों के दरमियान धक्कम धक्का हुई के साथ ही जम करके हंगामा किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। मेरठ में गुज़श्ता दिनों लव जिहाद के नाम पर एक लड़की से मारपीट और बदसलूकी करने वाले 4 में से 3 पुलिस वालों को VIP जिला में तबादला मिला है। मुलजिमिन का ट्रांसफर वजीर आला योगी आदित्यनाथ के होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में कर दिया गया है। NDTV के मुताबिक इस पर मेरठ पुलिस का कहना है कि गैर जानिबदाराना जांच के लिए उनका यहां से तबादला किया गया, लेकिन पुलिस वालों के VIP जिले में तबादले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गौरतलब है कि गुज़िश्ता दिनों मेरठ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स के साथ लव जिहाद के नाम पर बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया था। कुछ लोगों ने घर में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने के बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी शाम तक दोनों को थाने में बिठाए रखा। स्टूडेंट से मारपीट करने वालों ने थाने में भी घुसकर हंगामा किया और पुलिस वालों को धमकाया। बाद में पुलिस ने तालिबा को उसके घर वालों के हवाले कर दिया और तालिब इल्म को भी छोड़ दिया। इस वाकये में पुलिस के रोल पर सवाल उठने के बाद 2 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, होमगार्ड के एक जवान को मुअत्तल कर दिया गया है। वाकये का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें खातून पुलिस लड़की की पिटाई करती नजर आ रही थी। वाज़ेह हो कि इस वाकये के बारे में मेडिकल थाना पुलिस ने कहा था कि लड़का कठोर और लड़की हापुड़ की रहने वाली है। लड़का जागृति विहार में किराए के कमरे में रहता था जबकि लड़की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो दोस्त हैं। लड़की ने बताया कि वो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के कमरे पर आई थी। दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तभी विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने आकर उससे बदतमीजी की। पुलिस ऑफिसर सिविल लाइन राम इरज के मुताबिक वीएचपी कारकुनों की इत्तला पर पुलिस स्टूडेंट को थाने ले आई। पुलिस के जरिए पूछताछ करने पर लड़की ने अपनी मर्जी से कमरे पर आकर पढ़ाई करने की बात कही। दोनों के घर वालों को बुलाकर उनकी सुपुर्द किया गया। घर वाले भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के पास वाक़ सिकंदराबाद के मारेडपल्ली में व्हाट्सएप पर चैटिंग करना एक शादीशुदा मर्द और उसकी खातून दोस्त को महंगा पड़ गया। इस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने बताया कि 27 साल शिव कुमार अपनी 19 साल दोस्त वेनिला के साथ चैटिंग करता था। कुमार की बीवी ने चैटिंग को लेकर उससे लड़ाई की और घर के बड़े बुजुर्गों से शिकायत करने की धमकी दी। शिव कुमार बीवी के तंज से पहले से ही परेशान था और हफ्ते के रोज उसकी बीवी उसे पड़ोसी के घर ले गई जिससे वो ऐसा नहीं करने के लिए उसे समझा सके। इसके बाद शिव कुमार हफ्ते के रोज जब घर में अकेला था उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शिव कुमार की मौत की खबर पाकर वेनिला ने हफ्ते के रोज तेजाब पी लिया। उसे सरकारी गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसने इतवार के रोज दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि पेशे से इलेक्ट्रिशियन शिव कुमार की शादी गुज़िश्ता माह ही हुई थी। वो शादी के बाद भी अपनी बचपन की दोस्त वेनिला के साथ राब्ते में था। अब खबर लखनऊ से। लखनऊ की विवेक तिवारी कत्ल मामले में पीर के रोज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसने यूपी पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हादसे के बाद मुलजिम पुलिस एहलकार ने बताया था कि विवेक तिवारी की गाड़ी खड़ी थी, ताहम तस्वीर में साफ है कि गाड़ी चलती पाई गई। मुलजिम प्रशांत चौधरी ने दावा किया था कि विवेक ने उसके ऊपर 3 बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर बताती हैं कि गाड़ी पहले चल रही थी। यानी मौके पर मकतूल विवेक के साथ मौजूद उसकी खातून दोस्त का दावा सही पाया गया। निजी कंपनी में काम करने वाली सना ने वाकये के बाद बताया था कि वह अपने दोस्त विवेक तिवारी के साथ कार से जा रही थी, तभी सामने से 2 सफेद अपाचे में सवार पुलिस एहलकार आए थे। कार को रोकने के लिए इशारा किया जिस पर विवेक ने कार रोक दी। इतने में ही एक सिपाही ने अपने सरकारी पिस्तौल से विवेक को गोली मार दी। गोली लगने से वह घबराया और गाड़ी बढ़ा दी। इल्जाम है कि पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो नौजवान ने कार चढ़ाने की कोशिश की। इस पर सिपाही प्रशांत चौधरी ने फायरिंग कर दी। गोली सीधे जाकर विवेक के सर में लगी। कुछ दूरी पर गाड़ी एक दीवार से टकराकर रुक गई। फौरी तौर पर विवेक को लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिम सिपाहियों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नशीली अशिया पिलाकर और फहश फिल्में दिखाकर ससुर के जरिए अपनी बहू की आबरूरेजी का मामला सामने आया है। इस मामले में सदर थाना हमीरपुर में बहू ने ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में पुलिस ने भी दफा 376 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करके मुतासिरा का मेडिकल चेकअप करवाया है। हमीरपुर सदर के एसएच और संजीव गौतम के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला बस्ती के छावनी इलाके के बस्ती फैजाबाद कौमी शाहरा के भदोई गांव के करीब इलाहाबाद से बस्ती आ रही प्रयाग डिपो की बस में धक्का लगा रहे 8 मुसाफिरों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया जिसमें 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जराये ने बताया है कि मरने वालों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। शदीद जख्मी 2 अफराद को इलाज के लिए फैजाबाद जिला अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जराये ने बताया कि इलाहाबाद से बस्ती आ रही प्रयाग डिपो की बस भदोही गांव के करीब खराब हो गई। बस स्टार्ट करने के लिए मुसाफिर बस में धक्का लगा रहे थे कि इसी दौरान फैजाबाद की जानिब से आ रहे तेज ट्रक ने धक्का लगा रहे अफराद को रौंद दिया जिसमें मौके पर ही 6 अफराद की मौत हो गई। पुलिस मरने वालों की शनाख्त की कोशिशों में मसरूफ है। अब खबर बिहार से। बिहार के मोतिहारी में 8 साल तालिबा की आबरूरेजी का मामला सामने आया है। आबरूरेजी का इल्जाम कोचिंग चलाने वाले पर ही लगा है। इसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने मुतासिरा बच्ची को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यह वाकया जिले के डमरिया घाट थाना हल्के में पेश आया है। मुलजिम टीचर का नाम प्रेम पासवान शास्त्री है, जो जुनूबी हुसैनी पंचायत के नवीन गांधी नगर गांव वार्ड 4 का रहने वाला है। तालिबा के वालिद ने पुलिस को अर्जी देकर बताया कि मुतासिरा लड़की मुस्तकिल 4 बजे मुलजिम टीचर के यहाँ कोचिंग के लिए जाती थी। इसी दौरान मुलजिम टीचर ने हफ्ते की शाम पढ़ने आई तालिबा को बहला फुसलाकर आबरूरेजी की। मुलजिम ने सबूत छुपाने के लिए तालिबा के कत्ल की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कुछ काम न करने का इल्जाम लगाते हुए इतवार के रोज अपने एक ट्वीट में कहा है कि उनकी हुकूमत की जालसाजियां सामने आ रही हैं। गांधी ने ट्वीट किया, लाइट्स कैमरा स्कीम सीन 2007 वजीर आजम मोदी आईपीएल एंड एफएस कंपनी को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी देते हैं, आज तक कुछ काम नहीं किया। जालसाजियां आई सामने। इसी ट्वीट में कांग्रेस सदर मजीद कहते हैं कि सन 2018 वजीर आजम मोदी LIC SBI में जमा आवाम के पैसे से 91 करोड़ रुपए की कर्ज और IL&FS को बेल आउट दे रहे हैं। चौकीदार की दाढ़ी में तिनका। वाज़ेह है कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस IL&FS कंपनी के खसारे के ताल्लुक से हुकूमत पर तुंद-तेज हमले कर रही है। अब खबर लखनऊ से। शूटआउट के शिकार एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी के मामले में मेंबरान असेंबली ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर पुलिस के तरीक़ेकार पर संगीन सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, वजीर और मेंबरान असेंबली ने पुलिस महकमे में बड़ी तब्दीली का मुतालबा किया है। जिन मेंबरान असेंबली ने योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है उनमें हरदोई मेंबर असेंबली रजनी तिवारी और बरेली के मेंबर असेंबली राजेश कुमार मिश्रा शामिल हैं। वहीं हरदोई मेंबर असेंबली रजनी तिवारी के मुताबिक लखनऊ को यह हादसा बताता है कि इंतजामिया पूरी तरह गैर हसास हो चुकी है। जो शख्स सलाखों के पीछे होना चाहिए वो आजाद है। मैं मुतालबा करती हूं कि जो भी इस मामले में जिम्मेदार है उसके खिलाफ जांच के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम की हैं। सबसे पहले खबर मॉस्को से है। शाम में सन 2015 से रूसी फौज के ऑपरेशन के दौरान जवाबी कार्रवाइयों में 112 रूसी फौजी हलाक हुए। अफगानिस्तान पर रूसी हमले के मुकाबले में शाम में रूसी फौज का इंतहाई मामूली जानी और माली नुकसान हुआ है। रूस के फेडरल काउंसिल में दिफा और सलामती कमेटी के चेयरमैन फेक्टोर बोंडारियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शाम में जब से फौजी ऑपरेशन का आगाज किया गया कम से कम 112 रूसी फौजी हलाक हो गए। बोंडारियो की तरफ से बयान शाम में मॉस्को की मुदाखलत और असद रजीम की हिमायत में फौजी ऑपरेशन के 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर जारी की गई है। बोंडारियो ने बताया कि शाम में 112 फौजी हलाक हुए, उनमें निस्फ तादाद YL-26 और YL-20 तैयारों के हादसे में मारे गए। शाम की जंग में रूसी फौज के 8 जंगी तैयारे, 7 फौजी हेलीकॉप्टर और मुतअद्दिद तोपखाने भी तबाह हुए। अफगान जंग के साथ तकाबुल करते हुए मिस्टर बोंडारियो का कहना था कि अफगान जंग के पहले 3 वर्षों में 4,800 रूसी फौजी हलाक, 60 टैंक, 400 तोपें और 15 तैयारे और 97 हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे। अब खबर जर्मन से। जर्मन चांसलर मेर्केल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा को तबाह न करे। इतवार के रोज हावेरिया में इलाकाई इंतखाबी मुहिम के दौरान मेर्केल का कहना था कि मैं समझती हूं कि कोई नई चीज बनाए बगैर मौजूद चीज को तबाह करना एक इंतहाई खतरनाक बात है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के करीबी हलीफ मेर्केल इस ख्याल का इजहार किया कि दुनिया के बहुत से बहरानात का हल तकसीरियत में है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ट्रंप मसाइल के हल में ऐसी विजन से कासिर रहते हैं जो सबको राजी कर दे, लिहाजा वो हर बैनुल-अक़वामी बातचीत में खुद को अकेले कामयाबी के रूप में देखते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने खिताब में ट्रंप ने बावर कराया था कि वह आलमगीरियत के नजरिए को मुस्तरद करते हैं और वतन परस्ती के मौक़िफ़ को अपनाते हैं। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। सन 1948 ईस्वी के मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाकों में इसराइली कैंसेट की तरफ से मंजूर करदा यहूदी कौमियत के कानून के खिलाफ आज तमाम शहरों में शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। मरकजी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक हड़ताल की कॉल मकामी फ़िलिस्तीनियों की नुमाइंदा सुप्रीम फॉलोअप कमेटी की जानिब से की गई। यह हड़ताल इसराइल को यहूदियों का कौमी वतन करार देने और अल-कुद्स में इसराइली फौज की गुंडागर्दी के खिलाफ बतौर एहतिजाज की जा रही है। फॉलोअप कमेटी की कॉल पर होने वाले हड़ताल के मौके पर अंदरून फ़िलिस्तीन के तमाम शहरों और कस्बों में तालीमी सरगर्मियाँ, तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे और सड़कों पर ट्रैफिक नहीं चलेगी।
ख्याल रहे कि इन दोनों फिलिस्तीनी शहरी सन 1948 में तहरीकुल अक्सा की याद में मुजाहिरे करते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। जंगजुओं के हमले में कत्ल किए जाने वाले एक सऊदी जज जस्टिस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जिरानी को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की जानिब से शाह अब्दुल अजीज अवार्ड जारी किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान की तरफ से दर्जे अव्वल का शाह अब्दुल अजीज अवार्ड मकतूल जज अल जिरानी के अहले खाना को दिया गया। शाह सलमान की जानिब से शाह अब्दुल अजीज अवार्ड सऊदी वजीर इंसाफ और जुडिशनल काउंसिल के सरबराह डॉक्टर वलीद बिन मोहम्मद सबानी ने मकतूल जज के एक अजीज के गले में डाला। वजीर इंसाफ ने मकतूल जज की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया और उनके लिए शाह सलमान की जानिब से अवार्ड दहशतगर्दी के मुतासरीन की हौसला अफजाई करार दिया। अब खबर काहिरा से। मिस्र की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह जामिया अजहर ने गजा की पट्टी में फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर इसराइली फौज के हमलों और बेगुनाह फिलिस्तीनियों के कत्ल के मामले में इसकी शदीद मजम्मत की है। मरकजी इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक जामिया अजहर की तरफ से जारी बयान करदा बयान में गजा में निहत्ते फिलिस्तीनी मुजाहिरीन के कत्लेआम को वहशियाना कार्रवाई करार दिया। ख्याल रहे कि जुमा के रोज गजा की पट्टी में हक वापसी मुजाहिरों के दौरान काबिज फौज ने फायरिंग करके 7 फिलिस्तीनियों को शहीद और 500 जख्मी हुए। जामिया अजहर ने गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फौज की कार्रवाई को कत्लेआम करार दिया और आलमी बरादरी से फिलिस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। बयान में कहा गया है कि काबिज सिहूनी फौज फिलिस्तीनियों को निहत्ते करके उन्हें तशद्दुद के जरिए शहीद और जख्मी कर रही है। अब खबर ईरान से। ईरान के एक इनकलाब अदालत ने फसाद फिल अर्ज के इल्जाम में 3 कारोबारी शख्सियात को सजाए मौत, बदउनवानी के इल्जाम में 32 को 10 से 20 साल तक कैद की सजा सुनाई गई है। ईरानी जुडिशनल काउंसिल के तर्जुमान गुलाम हुसैन मोहसिनी ईजी ने खबर रसां इदारे अरना से बात करते हुए कहा कि इनकलाब अदालत की तरफ से मुल्जिमान को दी गई सजाओं की तौसीक के लिए केसेस सुप्रीम कोर्ट को इरसाल किए गए हैं। ख्याल रहे कि ईरान में इक्तिसादी अदालतें सुप्रीम लीडर की इजाज़त से जुडिशनल काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से बनाई गई हैं। ये अदालतें 2 माह कबल ईरानी करेंसी की अचानक गिरावट के बाद बनाई गई थी। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने ईरान में मुल्जिमान को अंधाधुंध फांसी और कैद की सजाओं पर ईरानी रजीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हाल ही में ईरानी प्रोसिक्यूटर जनरल अब्बास जाफर दौलताबादी ने कहा था कि करेंसी के साथ उतार चढ़ाव के इल्जाम में 53 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुझे यकीन है कि हमारा दौरा जर्मनी हर हवाले से देरीना तुर्क जर्मन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएगा। अपने दौरे जर्मनी का जायजा लेते हुए सदर एर्दोगान ने ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि एक ऐसे दौर में कि जब जर्मनी के साथ हमारे ताल्लुकात नए सिरे से तकवीत पकड़ रहे हैं, बर्लिन के सरकारी दौरे के वसीले से हमें मुतअद्दिद शोबों में डायलॉग तेजी लाने का मौका मिला है। इस दौरे से कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान मुंजमद होने वाली मैकेनिज्म को दोबारा से फ़ाल बनाने के लिए हमने चांसलर मिरेकल के साथ इत्तेफाक़ी राय किया। माजी करीब में जर्मनी के साथ दरपेश पुरमसाइल दौर को अब हम पीछे छोड़ रहे हैं। सदर एर्दोगान ने 15 जुलाई के गद्दाराना हमले के इक़दाम के बाद फेतु दहशतगर्द तंजीम और उसकी शाखों के खिलाफ जद्दोजहद के लिए इख्तियार करदा आईनी मैकेनिज्म यानी हंगामी हालात को 24 जून के इंतखाबात के साथ खत्म किए जाने की याद दहानी करवाई और कहा कि सदारती निज़ाम हुकूमत के साथ मुल्क को दोबारा से इस्लाहात और तरक्की के रास्ते पर डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के मरहले में पेशरफ्त के मामले में पुरअज़्म हैं और इस दायरे कार में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वीज़े की माफ़ी के मौजू पर बाकी मानदा 6 तकाज़ों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के मरहले को मखसूस हल्कों के नाज नखरे और सियासी रुकावटों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। हम इस मामले में जर्मनी के तुर्की के साथ ताउन की कदर करते हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि दौरे के दौरान हमने शाम में जंग के खात्मे के मौजू पर भी बातचीत की और हमने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि हम जर्मनी के साथ एक ही नुक्ते नज़र के हामिल हैं। जर्मनी ने मसले शाम के खास तौर पर इंसानी पहलू पर जिस हसासियत का मुजाहिरा किया वो तुर्की के लिए बाइस इत्मीनान है। सदर एर्दोगान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी व तिजारती ताल्लुकात का एहसास दोनों ममालिक के दरमियान खारिजा तिजारत के आदाद व शुमार से होता है और तुर्की इन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि साल 2003 से लेकर अब तक जर्मनी से तुर्की में बराह रास्त $9 बिलियन से जायद की सरमायाकारी की गई और हालिया 7 माह में 2 तरफा तिजारती हजम 17% से ऊपर रहा। ये सब पहलू दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती सलाहियत को उजागर करते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जर्मन दोस्त तुर्की पर, तुर्क इक़्तिसादियात पर और तुर्की के मुस्तकबिल पर भरोसे को बरकरार रखें। अब खबर पाकिस्तान से।
अहमियत का हामिल चीन का सिल्क रोड प्रोजेक्ट अब पाकिस्तान के लिए दर्देसर बनने लगा है। पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, उस प्रोजेक्ट की लागत अब उसको मजीद डराने लगी है। कराची से पेशावर के दरमियान रेल लाइन के प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान असरनो गौर कर रहा है। इस पर 8.2 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 59,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये पाकिस्तान में चीन का सबसे बड़ा बेल्ट और रोड मुहिम है, लेकिन पाकिस्तान उसकी कीमत और इक्तिसादी शराइत से अब तक कतरा रहा है। इमरान खान की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील पाने के बाद से मामला मजीद उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तानी हुकूमत मजीद सख्ती से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठा रही है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद बैरून ममालिक के कर्जों पर तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क को बैरून ममालिक के कर्जों से बचाना चाहिए। उनकी काबीना के रुकन खसरू बख्तियार ने हाल ही में कहा था कि हम इस तरह का मॉडल बनाने पर गौर कर रहे हैं जिससे कि सारा जोखिम पाकिस्तान को उठाना पड़े। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते आपको इत्तला कर दें कि इस हफ्ते की ताज़ा तरीन सीधी बात जो मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी और लीबिया के उतार चढ़ाव के सिलसिले में है और बहुत ही अहम तरीन मालूमात उसमें दी गई हैं, उस सीधी बात को भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें, इसको भी देखें, इसे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा